बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़ कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मुगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। सबसे पहली बात करते हैं, मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन को मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। अब मुल्क भर में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। हालांकि मरकजी हुकूमत ने पीर से सभी दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसे आप बुलेटिन के दौरान जान जाएंगे। वहीं तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी तेलंगाना में 42 केस सामने आए हैं, जिसमें से 37 GHMC हुदूद से हैं। इम्कान है कल पीर को वज़ीर आला KCR लॉकडाउन के मुतालिक अहम फैसले लेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में 54 दिन से जारी लॉकडाउन में तोसी, मजीद 2 हफ्तों तक मुल्क भर में जारी रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन 4 के दौरान सरकार ने सभी दुकानें खोलने की दी इजाजत। दुकान मालिकीन को रोस्टर के मुताबिक खोलनी होंगी दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा भरपूर ख्याल। मरकज की वजीर खजाना ने मुआशी राहत और पॉलिसी इक़दामात की आखिरी किस्त का किया ऐलान। 7 शोबों पर तवज्जो देते हुए इदारा जाती इस्लाहात पर पेश की वजाहत। तेलंगाना में 42 कोरोना के नए केसेस। कल वज़ीर आला KCR लॉकडाउन के मुतालिक लेंगे अहम फैसले। मजलिस की जानिब से जरूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने किंग्स ग्रुप के राशन पैकेट्स किए ऑटो ड्राइवर्स में तकसीम। और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5000 राशन किट्स की तकसीम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब करने पर अल्लाह का अदा किया शुक्रिया। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वबा से निपटने के लिए पूरे मुल्क में पिछले 54 दिनों से जारी लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मरकजी वज़ारत दाखिला ने चौथे लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। पीर से शुरू होने वाले इस लॉकडाउन में सभी बाजार और दुकानों को रोस्टर के मुताबिक खोलने की इजाज़त देते हुए सरकार ने दुकान मालिकीन को सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत दी है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ारत दाखिला ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक मेट्रो और रेल सर्विस अभी नहीं चलेंगी। नेशनल और इंटरनेशनल एयरवेज पर पाबंदी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। इबादत गाहें भी बंद रहेंगी। रियासतें आपसी सहमति के साथ बस सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर इंटर स्टेट बस सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स में बस सर्विसेज नहीं रहेंगी। बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन स्टेट्स तय कर सकेंगी। हेल्थ वर्कर्स एक से दूसरे स्टेट में आ जा सकते हैं। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस की इजाजत नहीं रहेगी। बता दें कि मुल्क में पहला लॉकडाउन फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लगाया गया था। इसके बाद दूसरे फेज के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ और 15 अप्रैल से 3 मई तक यानी 19 दिन के लिए सेकेंड फेज जारी रहा। वहीं इसके बाद 14 दिनों के लिए 4 मई को लॉकडाउन के तीसरे फेज का ऐलान किया गया था, जो 17 मई यानी आज खत्म हो रहा था। बता दें कि मुल्क में पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन नाफिज है। हालांकि इसके बावजूद भी कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़।
मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने आज आत्मनिर्भर मुहिम के तहत एक खुद कफ़ील भारत की तामीर में मदद के लिए मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक माली राहत और पॉलिसी इक़दामात की आखिरी किस्त मंजर आम पर लाई है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोविड-19 वबा के दरमियान मुल्क की मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया और 7 शोबों पर तवज्जो देते हुए इदारा जाती इस्लाहत की वजाहत की। उनमें मनरेगा, सेहत और तालीम, कोविड के दौरान तिजारत, कंपनी एक्ट में तरमीम, कारोबार में आसानी, अवामी शोबों की यूनिट से मुताल्लिक़ पॉलिसी शामिल है। उन्होंने मुहाजिर मज़दूरों को राहत पहुँचाने के लिए मुल्क के देही इलाक़ों में रोज़गार पैदा करने के लिए मनरेगा स्कीम के तहत 40 करोड़ रुपए अलॉट करने का भी ऐलान किया। आज तेलंगाना रियासत में कोरोना के 42 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से GHMC हुदूद में 37 केसेस सामने आए हैं, जबकि 3 माइग्रेंट लेबर्स भी बताए गए हैं। वहीं आज 21 मरीजों को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। बता दें कि तेलंगाना रियासत में अब कोरोना के मरीजों की तादाद 1551 तक पहुँच गई है। 525 एक्टिव केसेस हैं और जुमला 992 मरीज सेहतियाब होने के बाद रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं और रियासत भर में कोरोना की वजह से अब तक जुमला 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाते हुए गाइडलाइन जारी की हैं। इम्कान है कि रियासत तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और मरकज़ की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला KCR कल पीर को तेलंगाना में लॉकडाउन के मुतालिक अहम फैसले लेंगे। मनफी सूरत हाल में भी मौक़े की तलाश पर हम कामयाब हो सकते हैं। ये पैगाम तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपनी नई कहानी में दिया है। सुंदरराजन, जिनका ताल्लुक़ तमिलनाडु से है, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया के अहम ज़रिए ट्विटर पर कहानियों के वीडियोज़ को अपलोड कर रही हैं। A shoe and chappal producing company sent 2 of its representatives to an island to assess the possibility of marketing their products. 2 of them are sent separately. The first person came and told there is no any opportunity to market our products because the people of that island don't have a habit of wearing chappals at all. The second person came and told we are having ample opportunity. The organization was surprised. The second person told, because they are not wearing chappals and shoes, if we create the habit of wearing chappals and shoes among the people, there is an ample opportunity to market our products. Hence, this person got promoted. So we have to see the opportunities even in a negative situation, then we can be successful. Thank you so much. लॉकडाउन की वजह से परेशानी का शिकार एक शख्स ने आज चीफ मिनिस्टर की सरकारी ख़यामगाह के पास खुदकशी की कोशिश की। उस शख्स की शनाख्त हैदराबाद मलकपेट के रहने वाले मोहम्मद नसीरुद्दीन के तौर पर की गई है। मोहम्मद नसीरुद्दीन ने आज प्रगति भवन के पास पहुंचकर अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद अफराद और पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके जिस्म पर पानी डाला गया। नसीरुद्दीन ज़ारो ख़तार रो रहे थे और कह रहे थे कि वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने 2 साल क़ब्ल चप्पल की दुकान लगाई थी जो नुकसान में चल रही थी और अब 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी मखरूज़ हो गए हैं। पुलिस ने नसीर को स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज किंग्स ग्रुप की जानिब से किंग्स प्राइड फंक्शन हॉल शास्त्रीपुरम में राशन तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 110 ऑटो ड्राइवर्स के ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर किंग्स ग्रुप से मोहम्मद नसीर खान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान राशन हासिल करने पर ऑटो ड्राइवर्स ने असदुद्दीन ओवैसी और किंग्स ग्रुप के बानी मोहम्मद शाहनवाज और उनके फर्जंदान का शुक्रिया अदा किया।
110 हमारे जो ऑटो ड्राइवर और उसके ओनर थे उनको लकीर साहब कामराज साहब की जानिब से ये फूड किट दिया जाएगा। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बारी बारी से आकर पूरा आके उठा कर रखेंगे और इनके लिए दुआ करवाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली कारवान के इलाकों शेखपेट और गोलकुंडा का दौरा करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। पिछले 2 महीना कबूल लॉकडाउन के 2 या 3 दिन के बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान व गोशा महल और शेखपेट डिवीज़न के अंदर तमाम हल्के जात के अंदर तमाम बस्तियों के अंदर डोर टू डोर ले जाकर राशन किट दिए गए। कई मरतबा दूध आटा इन तमाम चीज़ों को भी दिया गया और ख़ास तौर से सदर मोहतरम ने कई ऐसे कंटोनमेंट जोन को बताए थे उन इलाक़े जात के अंदर भी मोहम्मदी लहन हो या अजीज़ बाग हो या अरविंद नगर हो या सब्ज़ा कॉलोनी हो या बृंदावन कॉलोनी हो या गोलकुंडे या अहमद कॉलोनी, इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर जहाँ पर कंटोनमेंट जोन थे उन इलाक़ा जात के अंदर भी सदर मोहतरम की हिदायत पर राशन किट्स और तरकारी दीगर चीज़ों का वहाँ पर सरबराही की गई थी। और उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से लॉकडाउन के बाद कई मरतबा जनाब अकबरुद्दीन साहब की जानिब से कारवान के अंदर गोशा महल के अंदर और दीगर शेखपेट डिवीज़न के अंदर राशन की डिस्ट्रीब्यूट अमल में आए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से की जा रही फलाही खिदमात खासकर लॉकडाउन से परेशान लोगों में राशन तकसीम प्रोग्राम की तफसील बताई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल इमदादी काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारी जानिब से जितना भी हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे के घर तक पहुंचकर उसकी भूख को मिटाएं। और इस कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सरगर्म कारकुन, सुदूर व मुतमदीन व इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म कारकुन, अराकीन बल्दिया और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर्स साहिबान सब ने मिलकर इस काम को कामयाबी से अंजाम दिया है। और ये काम का आगाज़ हमने जब किया था तो उस वक्त सिर्फ 10,000 पैकेट्स राशन के बनाएंगे कहकर हमने काम का आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़रूरियात और हालात को देखते हुए उसको 25,000 तक पहुंचाया हमने, फिर बाद में 50,000, फिर बाद में 70,000, होते होते अब 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं और क़रीब 70,000 राशन के किट्स को हमने कामयाबी के साथ तक़सीम भी किया है, जिसमें से क़रीब 40,000 के क़रीब राशन के किट्स हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में तक़सीम हमने किया है और 30,000 पैकेट्स चंद्रायन गुट्टे हल्क़े से हटकर शहर हैदराबाद के दूसरे इलाक़ों में हमने तक़सीम किया, जैसे कि राजेंद्र नगर है, हसन नगर है और फिर कारवान का हल्क़ा है, हल्क़े असम्बली कारवान, हल्क़े असम्बली याखुतपुरा है और फिर भोलकपुर मुशीराबाद है, फिर उसके अलावा बोराबंडा है, बंजारा हिल है, खैरताबाद है, बेगमपेट है और फिर
वारिस गुड़ा है, लाला गुड़ा है, महमूद गुड़ा है, और फिर इस तरफ रसूलपुरे के इलाके में भी हमने तकसीम किया, और फिर उसके बाद में हफीज़ पेट है, कुकटपल्ली है, बहरहाल शहर शाहीन नगर है। ये शाहीन नगर में भी हमने हज़ारों पैकेट्स तकसीम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को कबूल करे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से राशन किट्स के अलावा रोज़ाना 5000 पके हुए खाने के पैकेट्स चंद्रायन गुट्टा के अलावा दीगर इलाकों के ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को इसकी तफसील से वाकिफ़ करवाया। राशन के किट्स के साथ साथ सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने और हमारी टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 1 लाख पकाया हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख पैकेट्स। तो आज 1 लाख पका हुआ खाना जो हमने जिसका आगाज़ पहली रमज़ान से शुरू किया था, और होते होते आज 15 रमज़ान से 5000 लोगों का खाना रोज़ हमारे पास बन रहा है। पहले 3000 लोगों के खाने को पकाने के काम से हमने आगाज़ किया था, और इसके लिए हमने मराकज़ बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे खाना बन रहा था। जैसा यहाँ पर करीब 2000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था, हाफिज़ बाबा नगर में 1000 आदमी का खाना बन रहा, और फिर ईदी बाज़ार में आज़म कॉरपोरेटर साहब की ज़िम्मेदारी में करीब 15,000 लोगों का खाना बन रहा है। और फिर उसके बाद में ये ताला कुंटा और अलजुबैल कॉलोनी है, वहाँ पर हम जो खाना पकाने का जो कर रहे हैं, वहाँ भी करीब 1500 लोगों के खाने का इंतज़ाम। बहरहाल इस तरीक़े से हम पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे खाना बन रहा है, और वहाँ से हम तकसीम कर रहे हैं। और 5000 जो खाने के पैकेट्स बन रहे हैं, इस 5000 खाने के पैकेट्स में हम 3000 हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ तकसीम करते हैं, और 2000 पैकेट्स हम चंद्रायन गुट्टे से बाहर तकसीम करते हैं। जैसे कि हम अब तक शाहीन नगर में, और फिर ये खुबा कॉलोनी में, मुस्तफ़ा कॉलोनी में, वहाँ पर, और फिर उससे हट के मख्ते मदार में, भोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हल्के में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हल्के असम्बली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याकुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा कादरी साहब और यासर अरफा साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याकुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है। चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस की जानिब से हर शोबे हयात से जुड़े लोगों की मदद की जा रही है, जिसमें पुलिस मुलाजिमीन, छोटे मीडिया चैनल्स और जर्नलिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि चंद्रायन गुट्टा में जितने भी मसाजिद और हुफ्फाज हैं उन्हें 1500 रुपये और राशन किट्स दिए जाएंगे। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशंस को भी भेज रहे हैं, और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक़्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशंस को भेजे थे, और सैनिटाइज़र्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज़ में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस काउंसिल जो तेलंगाना का है, उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसको भी हमने मदद की, और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे जो लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं, उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने
जितने चंद्रायन गुट्टा हल्क़े असम्बली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफ़ाज़ हैं जो हर रमज़ान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफ़ाज़ जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफ़ाज़ तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है, तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्क़े असम्बली में हैं, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे, और एक राशन का एक किट जो हमारा है, जो 11 आइटम्स का है, वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।